हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग जी। तरुण जी, आज अशुशुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में रजौरी में आतंकी घटनाएं हो रही हैं, रजौरी जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कश्मीर की चिंता छोड़े ओवैसी साहब, ये जो राजनीति आप राजकरों की पॉलिटिक्स अब तेलंगाना में भी चलने वाली नहीं है। ये पुलिस को धमकाना, लोगों को डराना, भय का वातावरण पैदा करना, ये 3 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा और पुलिस को डराने धमकाकर तेलंगाना को डराने वाले नेताओं का सुफड़ा साफ होने वाला है। और तेलंगाना के अंदर अब भय की राजनीति को हम जगह नहीं करने देंगे। लेकिन उनका कहना है कि अमित शाह नफरत फैला रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं सभाओं में अमित शाह सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ लेकर चलने की राजनीति करती है। और आज 9.5 साल हमारी सरकार की उपलब्धियों की गाथा हर झोंपड़ी से लेकर पूरे विश्व मंच तक नरेंद्र मोदी जी की चमक धमक और लोगों के दिल के अंदर उनके प्रति दर्द और लोगों का उनके प्रति प्यार स्पष्ट दिखता है। ये घबराहट की निशानी है। ये जो 3 परिवारों ने ठेका ले रखा है तेलंगाना को लूटने का, पहला परिवार ओवैसी परिवार जो अपने आप को राजकरों का वंशज मानते हैं और उनकी पॉलिटिक्स यहाँ करना चाहते हैं, वापस निज़ाम युग में तेलंगाना को ले जाना चाहते हैं, उनके अत्याचार को अभी तक तेलंगाना भूला नहीं है। और कांग्रेस ने जो यहाँ पर पिछले 60-70 के दशक में तेलंगाना मूवमेंट को कुचल दिया था, यहाँ के नौजवान आज भी हज़ारों की तादाद में मिसिंग हैं, उसके अत्याचार से पीड़ित हैं, वो भी जनता भूली नहीं है। और पिछले 9.5 वर्षों में जो केसीआर की सरकार ने यहाँ तानाशाही का वातावरण किया, ये 3 परिवार मिलकर नूरा कुश्ती यहाँ खेल रहे हैं। तेलंगाना की जनता इन 3 परिवारों की तानाशाही को, अहंकार को, भय को, भ्रष्टाचार को नकारेगी। और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा, तब ना तो ओवैसी की धमकी चलेगी, ना कांग्रेस का अत्याचार चलेगा, ना परिवारवाद चलेगा, ना बीआरएस की भ्रष्टाचार और परिवारवाद की सोच चलेगी। यहाँ बंगारू तेलंगाना बनाने का सपना हम पूरा करेंगे। चुग साहब, आप कह रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और कांग्रेस कह रही है कि आप लोग केवल और केवल खानापूर्ति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से और राहुल गांधी के परिक्रमावादियों से, पिछले 9.5 साल से वो भी विपक्ष में, हम भी विपक्ष पे, हमने 120 दिन की यात्रा निकाली, हमने सड़कों पर मुकाबला किया, हमारे लोग जेलों में गए, हमारे लोग हॉस्पिटल्स में गए, हमने आंदोलन जारी रखा। वो 9.5 साल से क्या कर रहे हैं, किसके साथ खिचड़ी पका रहे हैं? तेलंगाना की जनता के मुंह मर है। आप कहीं चाय की दुकान पे भी चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि बीआरएस की कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है और रेस कांग्रेस के हाथ में है। ये नूरा कुश्ती चलने वाली नहीं है। कहना दोनों लोग मिले हुए, तीनों मिले, तीनों परिवार मिलकर राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर साहब से कि आपको भी नाम बदलने का भूत सवार हो गया है। यूपीए ने नाम बदला, उनको लगता है वो बच जाएंगे। अब अपने पापों से बचने के लिए आपने टीआरएस का नाम बीआरएस कर दिया। ये जो पाप आपने किए हैं, जो अत्याचार किया है, जो वादा खिलाफी की है, वो आपके साथ जाने वाली है। आज भी आपके सपनों में लूट खसूट की गाथा है। अब तेलंगाना को लूटने नहीं देंगे। 30 नवंबर को एक तेलंगाना का वासी निकलेगा और इन 3 परिवारों के अत्याचार के खिलाफ वोट करेगा और 3 दिसंबर को एक नया सूर्य तेलंगाना में निकलेगा। धन्यवाद सर। तरुण चुग साहब थे। तरुण साहब का कहना है कि इन 3 परिवारों ने तेलंगाना को लूटा है, तेलंगाना को बर्बाद किया है, लेकिन 3 दिसंबर को यहाँ की जनता इनको जवाब देगी। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, न्यूज़ हैदराबाद।